नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः। अथ रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरे वापरे अहनि वन्दिनः पर्युपातिष्ठं स्तत्पार्थिव निवेशनम्। तदनंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही वंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। सूता परम संस्कारा मगधाश्चोत्तम श्रुतः गायकः श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक पृथक। व्याकरण ज्ञान से उत्पन्न सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। राजानं स्तुवतां तेषां उदात्ताभिहिताशिषां प्रसादा भोग विस्तीर्ण स्तुति शब्दो यावर्तत। उच्च स्वर में से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत मागध आदि का शब्द राजमहलों के भीतर भाग में फैलकर गूंजने लगा। ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकः अपदानान्युदारयत् पाणिवादान्यवादयन्। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे, इतने में ही पाणिवादक वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। तेन शब्देन वेगाः प्रतिबुद्धाश्च सस्वनुः शाखास्थाः पंचरस्थाश्च ये राजकुलगोचरः। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजड़े में बंद शुक आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। व्याहृतः पुण्य शब्दाश्च वीणानां चापि निस्वनः आशीर्गेयं च गाथानां पूर्यामास वेश्म तत्। शुक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। ततः शुचि समाचारः पर्युपस्थान कोविदः स्त्रीवर्षवर भूयिष्ठा उपतस्थोर्य यथा पुरः। तदनंतर सदाचारी तथा परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियां और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। हरिचंदन संप्रक्त मुदकम कांचनैर्घटः आनिन्युः स्नान शिक्षाज्ञा यथा कालम यथा विधि। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। मंगलालंभ नीयानि प्राशनीयान्योपस्करान् उपानिन्योस्तथा पुण्यः कुमारी बहुलः स्त्रियः। पवित्र आचरण विचार वाली स्त्रियां मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगाजल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आई। सर्वलक्षण संपन्नम सर्वं विधिवदर्चितं सर्वं गुण लक्ष्मीवत् तद्भूधाभिहारिकम्। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनका नाम आभिहारिक है। वहाँ लाई गई सारी आभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी।
ततः सूर्योदयं यावत् सर्वं परिसमुत्सुकं तस्थावनुपसम्प्राप्तं किंस्विदित्योपशांकितम्। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। अथ यः कौसलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तरः तः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यबोधयन्। तदनंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने के लिए पहुंची। अथाप्योचित वृत्तास्ता विनयेन च नयस्य शयनं स्पृष्ट्वा किंचिदप्योपलेभिरे। विनीत भाव से युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी। ता स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाश्चेष्टां संचलनादिषु तावेपतु परिताश्च राज्ञ प्राणेषु शंकिताः। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थी। अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा प्रतीत नहीं हुई तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। प्रतिस्त्रोतस्त्रणाग्राणां सदृशं संचकाशिरे अथ संदेहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवं यत्तदा शंकितं पापं तदा यज्ञे विनिश्चयः। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की तरह कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। कौशल्या च सुमित्रा च पुत्र शोक पराजिते प्रसुप्तेन प्रबुध्येते यथा काल समन्विते। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। निष्प्रभा सा विवर्णा च सन्ना शोकेन सन्नता न व्याराजत कौशल्या तारेव तिमिरावृता। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी। उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। कौशल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरं न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रामग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। ते च दृष्ट्वा तदा सुप्ते उभे देव्यो च तं नृपं सुप्तमेवोद्गत प्राणमन्तः पुरं मन्यत। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रामग्न देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। ततः प्रचुरुषुर्दीनः सस्वरं तावरांगनः करेणेव इवारण्ये स्थान प्रच्युत यूथपः। फिर तो जैसे जंगल में यूथपति गजराज के अपने वास
स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथेनियाँ करुण चित्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। तासामाक्रंद शब्देन सहसोद्गत चेतने कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्त निद्रे बभूवतुः। उनके रोने की आवाज़ से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवं हा नाथेति परिकृष्य पेततोर्धरणीतले। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रात्नियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। सा कौशलेन्द्र दुहिता चेष्टमाना महीतले न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूली धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। नृपे शांत गुणे जाते कौशल्यां पतितां भुवि अपश्यंस्तः स्त्रियः सर्वा हतां नागधूमिव। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयी प्रमुखः स्त्रियः रुदन्त्यः शोकसंतप्ता निपेतुर्गत चेतनः। तदनंतर पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी आदि रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी। ताभिः स बलवान्नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः येन स्फीति कृतो भूयस्तद्गृहं समनादयत्। उन क्रंदन करी हुई रानियों ने वहाँ पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः जोर से गूंज उठा। तत्परित्रस्त संभ्रांत पर्योत्सुक जनाकुलं सर्वस्तु मूलाकृन्दं परितापार्त बांधवं सद्योनिपतितानन्दं दीनं विक्लव दर्शनं बभूव नरदेवस्य सद्मदिष्टान्तमीयुषः। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब और रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहाँ राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। अतीतम् आज्ञाय तु पार्थिवर्षभं यशस्विनं तं परिवार्य पत्न्यः भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखितः प्रगृह्य बाहु व्यलपन्ननाथवत्। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पंचषष्टितमः सर्गे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।